अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे जी, खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ कस्टर्ड आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बनाना इसे बहुत ज़्यादा आसान है और खाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम की रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाके देख सकते हैं। चलो वीडियो की तरफ चलते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। तो कस्टर्ड आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले हमें कस्टर्ड रेडी करना है। उसके लिए मैं यहाँ पर 1.5 गिलास यानी कि 400 ml दूध ले रही हूँ। उसके बाद हमें कस्टर्ड पाउडर चाहिए। कस्टर्ड पाउडर मैं मैंगो फ्लेवर में ले रही हूँ, आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपको पसंद है। थोड़ा सा हम इसमें दूध डालेंगे और दूध डालने के बाद इसे मिक्स करेंगे। 2 चम्मच इनफ है तकरीबन 2 गिलास दूध के लिए। तो यहाँ पर मेरे पास 1.5 गिलास दूध है। तो अब हमने क्या करना है, जैसे इसमें बॉयल आएगा मैं यहाँ पर तकरीबन आधा कप चीनी का यूज़ कर रही हूँ, यानी कि 100 ग्राम, क्योंकि आइसक्रीम ठंडी होने के बाद उसमें चीनी कम डालें तो चीनी जो है वो बहुत ही कम लगने लगती है, इसलिए 100 ग्राम जो चीनी है वो इनफ है, यानी कि आधा कप चीनी आपने डालनी है। अब जैसे इसमें बॉइलिंग स्टार्ट होगी उसके बाद आपने इसमें कस्टर्ड डालना है। कस्टर्ड पाउडर जो हमने मिक्स किया हुआ था वो डालना है। आप देखेंगे कि ये बिल्कुल परफेक्ट है। 2 चम्मच इनफ है 1.5 गिलास के लिए, यानी कि 400 ml दूध के लिए। तो थोड़ा थोड़ा डालते जाएं और साथ ही से मिक्स करते जाएंगे, बिल्कुल थिक हो जाएगा। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल थिक हो जाएगी। और हमने इसे तकरीबन लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाना है 4 से 5 मिनट के लिए। जब ये इस स्टेज पे आ जाए, इसमें बबलिंग स्टार्ट हो जाए, तब आपने इसे फ्लेम जो है वो रिमूव कर देनी है और इसे उतार लेना है चूल्हे से। इसके बाद हम इसे ठंडा कर लेंगे। ये देखिए ये बिल्कुल ठंडा हो चुका हुआ है, बिल्कुल भी गर्म नहीं है। तो इसके बाद हमने इसे एक बॉल में शिफ्ट कर लेना है। आपने मेक श्योर करना है कि जो कस्टर्ड है वो ठंडा हो, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे हो। उसके बाद हम इसे अच्छे तरीके से विस्क कर लेंगे। अगर आपका विस्क नहीं है तो आपने क्या करना है, इसे ब्लेंडर जार में डाल लेना है और ब्लेंडर जार में डालने के बाद इसे विस्क कर लें। उसके बाद मैं यहाँ पर 200 ml जो क्रीम डाल रही हूँ, यानी कि 1 कप क्रीम का मैं इसमें डाल रही हूँ। क्रीम जो है आइसक्रीम में लाजमी है, मस्ट है। अब क्रीम डालने के बाद फिर से हमने इसे विस्क के साथ जो अच्छे तरीके से हिलाना है। अगर आपके पास विस्क नहीं है तो आप कांटे के साथ यानी कि फोर्क के साथ या फिर आप इसे ब्लेंडर जार में डालकर इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर सकते हैं, लेकिन इसका मिक्स होना बहुत अच्छे से ज़रूरी है। ये बिल्कुल यकजां हो जानी चाहिए, ठीक है। ये देखिए ये बिल्कुल इसकी जो कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। तो इसे हम ठंडा करने के लिए 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे, इसे जमाना नहीं है अभी। तो 2 घंटे हो चुके हुए हैं। ये जो आइसक्रीम है ये बिल्कुल चिल है, बिल्कुल ठंडी है। तो इस स्टेज पे हमने फिर इसे बीट करना है। जो चीज़ दूध से बनाई जाए उसको आप तकरीबन 2 घंटे ठंडा करने के बाद दोबारा से अगर विस्क करेंगे ब्लेंडर जार में डालकर या वैसे ही, तो इसे जो इसकी कंसिस्टेंसी है बहुत ही फ्लफ़ी और बहुत ही क्रीमी होगी। तो इसलिए मैंने इसे 2 घंटे के बाद इसे दोबारा से बीट किया। अब हमने इसे प्लास्टिक रैप से कवर करना है। प्लास्टिक रैप लगाना लाजमी है, शॉपर लगाने जो घर में अवेलेबल होते हैं। अब हमने इसे ओवरनाइट फ्रीज़ करना है, ठीक है, फ्रिज में रखना है ओवरनाइट के लिए। तकरीबन 12 घंटे हो चुके हैं क्योंकि मैंने इसे ओवरनाइट फ्रिज में रखा था। अब हम इसका जो प्लास्टिक रैप है वो रिमूव करेंगे। मेरे पास आइस पुलर नहीं है, अगर आपके पास आइस पुलर है तो आप उसके साथ भी निकाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं इसे स्लाइस में ही काटूंगी। अगर आपके पास आइस पुलर है तो आप उसके साथ निकाल सकते हैं बाहर, क्योंकि बच्चों को वो शेप बहुत अच्छी लगती है। तो इसलिए मैं यहाँ पर इसको स्लाइस के साथ काटूँगी और स्लाइस में काटने के बाद आप इसको गार्निश कर सकते हैं बादामों के साथ, पिस्ते के साथ, जो भी आपके पास अवेलेबल है, जो आपको पसंद है। ये लें जी, हमारी कस्टर्ड आइसक्रीम बिल्कुल रेडी है। गर्मियों में इंजॉय करें, ठंडी ठंडी बिल्कुल, और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार। और फ्लेवर में ये और भी ज़्यादा टेस्टी है क्योंकि ये मैंगो फ्लेवर है। तो मैंगो फ्लेवर ऑलरेडी बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़बरदस्त लगता है। अगर आप मैंगो की आइसक्रीम बनाएं तो वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल वाले बटन को दबाना मत भूलिएगा, कि जो नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।